सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान के ज़िला तुर्बत के इलाके बुलैदा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने IED से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया है। हमले में 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक तुर्बत के इलाके बुलैदा के नवाही गाँव में दहशतगर्दों के ठिकानों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर यह ऑपरेशन किया गया। इस दौरान दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को IEDs के जरिए निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 जवान शहीद हो गए, जबकि फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक शहीद नायब सूबेदार गुल शहादत और सिपाही अनवर का ताल्लुक करक से था। शहीद नायक लाल खान का ताल्लुक लकी मरवत और नायक सज्जाद का ताल्लुक लोधरा से था। नायक नवाज का ताल्लुक तौसा शरीफ और शहीद सिपाही सज्जाद का ताल्लुक सियालकोट से था। दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। आपको ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली रियाज फतेहाना ख्वाजा साद रफ़ीक की हिमायत में बोल पड़े। गुज़श्ता शाम उन्होंने कहा कि पैरागॉन सोसाइटी केस में उन्हें करप्शन का कोई मामला नजर नहीं आता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में रियाज फतेहाना ने कहा कि वो ख्वाजा साद रफ़ीक को 30 साल से जानते हैं। ये पार्टी राय नहीं मगर उनकी ज़ाती राय है कि साद रफ़ीक को इंसाफ मिलना चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की गिरफ्तारी सही हुई है? मैंने शुरू से उनको देखा है, मुझे उसमें ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि करप्शन का इल्ज़ाम मुझे उसमें नज़र नहीं आता। सच्ची बात है। अच्छा, अब पार्टी की सोच अपनी जगह पे है। मेरा ज़ाती राय है कि जो इनकी ये पैरागॉन सोसाइटी है उसमें उनको बिज़नेस से कोई भी कमा सकता है। तो ख्वाजा सलमान ख्वाजा साद रफ़ीक को मैं तब से जानता हूँ, 30 सालों से हमारी दोस्ती है। तो इस पर मैं कोई दो राय नहीं दे सकता, क्योंकि ये मामला अभी सब जुडिस है, अभी कोर्ट में भी है, नैब में भी है, इस पर सब कुछ है। लेकिन एक बात पे मैं डिटर्मिन हूँ कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। उनके इस बयान के हवाले से ताज़ा खबर अब यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI के एमएनए रियाज फतेहाना के बयान का नोटिस ले लिया है। रियाज फतेहाना कैपिटल टॉक में ख्वाजा साद रफ़ीक की गिरफ्तारी पर उनके हक़ में बात कर चुके हैं। रियाज फतेहाना ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने करप्शन की है और ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए है। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI के एमएनए रियाज फतेहाना के बयान का नोटिस ले लिया है। ख्वाजा साद रफ़ीक की प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी ना होने पर और पीर साहब शाह का केस नैब को भिजवाने के खिलाफ मुतहदा अपोजिशन की जानिब से सेनेट इजलास से वॉकआउट किया गया। राजा ज़फ़रुल हक ने कहा कि लोगों को नोटिस अभी मिलता नहीं और अखबारात में नाम आ जाता है कि नैब ने तलब किया है। क्या ये मीडिया ट्रायल नहीं है? अभी आपको ये खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट जजेस, अदालती अफसरान और सरकारी अफसरान की दोहरी शहरियत केस का फैसला आज यानी हफ्ते की सुबह सुनाया जाएगा। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जजेस, अदालती अफसरान और सरकारी अफसरान की दोहरी शहरियत केस का फैसला आज यानी हफ्ते की सुबह सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाया जाएगा। आपको इस वक्त अहम खबर दे दें, सुप्रीम कोर्ट जजेस, अदालती अफसरान और सरकारी अफसरान की दोहरी शहरियत केस का फैसला आज यानी हफ्ते की सुबह सुनाया जाना है। इससे मुतालिक जियो न्यूज़ आपको ताज़ा तरीन खबरों से आगाह करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अदालती अफसरान और सरकारी अफसरान की दोहरी शहरियत केस का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाया जाएगा। गैस सप्लाई की बात करें, सिंध में गैस बहरान 6 दिन बाद भी हल नहीं हो सका। सर्द मौसम में आवाम की मुश्किलात खत्म नहीं हो रही, जबकि सुई सदन गैस कंपनी सप्लाई मामूल पर आने का वक्त बताने में नाकाम है। देखिए अली इमरान सैयद की रिपोर्ट। मुल्क की 70% गैस पैदा करने वाला सूबा सिंध कभी भी इतनी सख्त और तवील गैस किल्लत का शिकार नहीं रहा। रोजाना तकरीबन 2 लाख के करीब दफातर जाने के लिए बसें इस्तेमाल करने वाले खुसूसन CNG बंद होने से शदीद परेशान हैं। खवातीन की परेशानी इसलिए भी ज्यादा है कि वो छत पर या लटक कर सफर नहीं कर सकती, इसलिए गैस बहरान के तूल पकड़ने से अवाम गुस्से से भरे हुए हैं। 4 दिन हो गए हमने नहीं चला, आज निकाला 500 का पेट्रोल डलवाया है। सवारी को 100 रुपया बोलते हैं, वो बोलती है 80 रुपया बोलती है। हमारा क्या कसूर है? सुबह 7 बजे से 6:30 7 बजे के निकले हुए, ये टाइम हो गया कि यहाँ बैठे हुए हैं। अफसोसनाक बात है कि हमारे मुल्क में ही गैस नहीं है, जबकि खुद यहाँ पे पैदा हो रही है। ये इनको बंदिश नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। वजीर तवानाई गुलाम सरवर खान तवानाई के सूबे में वजारत संभालने के बाद पहला दौरा करने कराची पहुँच गए हैं। जराये के मुताबिक सुई सदन में ब्रीफिंग के लिए उन्होंने आज सुबह के बजाय जुमे के बाद इजलास बुलाया है। सुई सदन गैस किल्लत की असल वजह, तलब और रसद का फ़र्क और दीगर तफसीलात बताने से कासिर है।
माहिरीन के मुताबिक अगर गैस बहरान नवाबशाह के करीब कंप्रेसर्स खराबी के सबब है तो इसके सही होने में वक्त लग सकता है। खाना बाहर से लाते, नाश्ता बाहर से, चाय बाहर से आती है, घर में बसें भी नहीं चली हैं, अब सारा मसला एक साथ हो गया है। अगर LNG में आए सप्लाई तातुल के बाद गैस सुई नौदन के देने की क़यासाराई दुरुस्त है तो सिर्फ सप्लाई रोके जाने से मामलात बेहतर होंगे, और अगर रिफाइनरीज की जानिब से फर्नेस ऑयल खरीदने पर मजबूर करने के लिए तेल और गैस कुओं से कम तेल उठाने का सिलसिला शुरू हुआ है तो रिफाइनरीज को राह रास्त पर लाना होगा। माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर मुसलसल तलब बढ़ जाने के सबब कैप्टिव पावर को बंद किए बगैर कोई चारा नहीं तो गैस बहरान फौरी ख़त्म करने के लिए ऐसा करना नागुज़ीर ठहरेगा। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। सिंध में गैस के बहरान पर वफाकी वजीर बराए बिजली उमर अयूब खान और वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की। वजीर आला सिंध ने मुतालबा किया कि सिंध को गैस कंपनीज में नुमाइंदगी दी जाए और वफाकी वजीर पेट्रोलियम ने वजीर आजम इमरान खान को तमाम सूरत हाल से आगाह करने की यकीन दहानी करवाई। पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध में गैस की बंदिश पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ कराची में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिससे खिताब में मुकर्रीन ने कहा कि आर्टिकल 158 के तहत जहां से गैस निकलती है पहला हक उस सूबे का है। सिंध में गैस की बंदिश पर पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गई। एहतजाज के ऐलान के बाद पहले मरहले में पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें खवातीन कारकुनों ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इमरान खान वज़ीर आज़म, इमरान खान वज़ीर आज़म, इमरान खान वज़ीर आज़म, अंडे वाला, अंडे वाला। मुजाहिरीन से खिताब में पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी ने कहा कि वफाकी हुकूमत अवाम पर रोज जुल्म ढा रही है। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपनी रविश न बदली तो अगला मुजाहिरा सुई सिदरन गैस कंपनी के दफ्तर पर होगा। गैस की फराहमी में दोबारा कोई तात्तुल आया, सुबह सिंध की सनतों को बंद करने की कोशिश की गई, सुबह सिंध में पैदा होने वाली बिजली को बनने से रोका गया, कराची में उन लोगों के चूल्हे बुझाने की कोशिश की जिनको जो गैस इस्तेमाल करते हैं। तो आज ये मुजाहरा हमने प्रेस क्लब के सामने किया है, अगला मुजाहरा सुई गैस के दफ्तर के सामने करेंगे। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में वजीर मेहनत मुर्तजा बलोच, जावेद नागौरी समेत दीगर मुकर्रीन ने कहा कि सिंध में कुदरती गैस की बंदिश की वजह से छोटी सनतों में काम करने वाले और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स बेरोजगार हो रहे हैं और घरेलू सार्फिन को भी संगीन मसाइल का सामना है। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाज चौहान ने कहा है कि सईद गनी को वजीर आजम अंडेवाला का नारा लगाने में बड़ा मजा आ रहा था। उन्होंने कहा कि वो सईद गनी को एक नारा और बताते हैं। नारा यूं है, आसिफ अली जरदारी जाली अकाउंट्स वाला। पीपल्स पार्टी की जानिब से हैदराबाद में आज सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा, जिसके लिए पंडाल सजा दिया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस जलसे से खिताब करेंगे। इस बारे में आपको मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है। इस हवाले से हैदराबाद में जाम खान शोरों की रिहाइशगाह से मुतसिल जलसागाह को तकरीबन यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसागाह के अंदर कुर्सियाँ यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लगाई गई हैं और कुर्सियों के साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे भी लहरा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे मोहम्मद अफजल खान, ये यहाँ पर एक बड़ा स्टेज बनाया गया है जिसकी लंबाई 60 फुट है और चौड़ाई 40 फुट के करीब है। इस जलसागाह के अंदर बड़ी तादाद में कुर्सियां हैं और लाइटिंग का भरपूर इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही साथ साउंड सिस्टम भी यहाँ पर लगाया गया है जिसके ऊपर तराने भी बजाए जा रहे हैं। इस जलसागाह के अंदर इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, जिसमें निसार खोड़ो हैं, वकार बेदी हैं और दीगर यहाँ पर जो क़यादत है उस जलसागाह का दौरा भी कर रही है। इंतजामात का जायज़ा भी लिया जा रहा है। इस हवाले से ये भी बताता चलूँ कि आज पीपल्स पार्टी का जो हैदराबाद में जलसा होगा उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे, जबकि जलसा जो शुरू होने का वक्त दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वो दोपहर 2 बजे है। जी अली नईम तफसील बता रहे थे। अभी आपको बताएं कि भारी फीस वसूल करने वाले स्कूल्स के खिलाफ FIA ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। पंजाब में 23 बड़े स्कूल्स का डेटा हासिल किया गया है। हैदराबाद, सखर, लाड़काना और खैरपुर में भी कई निजी स्कूल्स का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। कराची में FIA 16 निजी स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई जल्द शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 रुपये से ज़्यादा फीस लेने वाले निजी स्कूल्स को फीस में 20% कमी करने का हुक्म दिया था।
फयाजुल हसन चौहान के बयान पर मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली इमरान नज़ीर का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि फयाज चौहान की जैसी औकात और तरबियत है वो वैसी ही गुफ्तगू कर सकते हैं। फयाजुल हसन चौहान का हमजा शहबाज शरीफ के बारे में बयान नैब न्याजी गठजोड़ का एक और सबूत है। इमरान खान को खुश करने के लिए वज़रा में झूठ बोलने और मुखालिफिन को गालियां देने का मुकाबला जारी है। उन्होंने कहा कि नैब वजाहत करे कि वज़ीर आज़म फवाद चौधरी और फयाज चौहान के अलावा नैब के और कितने तर्जुमान हैं। उन्होंने फयाज चौहान को वज़ीर बदज़बानी पंजाब का खिताब दिया और कहा कि दूसरों को जेल भिजवाते भिजवाते फयाज चौहान कहीं खुद जेल ना चले जाएं। दीगर खबरों में आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज मालम जब्बा अराजी लीज केस में नैब दफ्तर में पेश हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर आतिफ खान बैरून मुल्क दौरे के बायस पेश नहीं हो सके। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मालम जब्बा केस में आतिफ खान और मोहसिन अजीज को तलब किया था। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर मोहसिन अजीज ने बताया कि जब अराजी लीज पर दी गई उस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के वाइस चेयरमैन थे, इसलिए उन्हें बतौर गवाह बुलाया गया। मोहसिन अजीज ने बताया कि उनसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया। उन्होंने नैब को बताया कि बोर्ड का किरदार सिर्फ मार्केटिंग का था। हुकूमत ने अपने फैसले किए, हमने अपना काम किया। मालम जब्बा केस में परवेज खटक और वजीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी बयानात रिकॉर्ड करवा चुके हैं। नैब ने साबिक वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नैब के तर्जुमान के मुताबिक राना सनाउल्लाह पर फैसलाबाद में अंडरपास का नक्शा तब्दील करके मनपसंद अफराद को फायदा पहुंचाने का इल्जाम है। नैब तर्जुमान का कहना है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ दरखास्त दायर होने पर जांच पड़ताल का आगाज किया गया है। सऊदी अरब ने $1 अरब पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सऊदी पैकेज के तहत दूसरी किस्त पाकिस्तान को मौसूल हुई है। $1 अरब की तीसरी किस्त जनवरी के वस्त में पाकिस्तान को मिलेगी। इस मुंतकिली से स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब 26 करोड़ हो गए। सक्खर में भी जाड़े की ठंडी रातों में गर्म मशरूबात और तमाम की दुकानों की रौनकें अरूज पर पहुंच गई हैं। दरियाए सिंध के मीठे पानी की डमरा मछली मुल्क भर में मशहूर है। कहीं मसाला लगाकर मछली को रखा गया है तो कहीं तेल में फ्राई किया जा रहा है। देखिए चौधरी मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट। मौसम सरमा की सौगात का जिक्र चटपटी और मज़ेदार मछली के बगैर अधूरा सा होता है। यही वजह है कि सक्खर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही दरियाए सिंध के मीठे पानी की डमरा मछली खाने के लिए शहरी अपने दोस्तों के हमरा फिश फ्राई की दुकानों पर उमड़ आए हैं। हम सारे अपने दोस्तों के साथ सर्दी एंजॉय करते हैं, यहाँ पर आके मछली खाते हैं। खास बात ये डमरा मच्छी की है, मीठे पानी की डमरा मच्छी है जो ये पाकिस्तान में और कहीं नहीं मिलती है। शहरी न सिर्फ खुद मज़ेदार और ताज़ा फिश फ्राई खाकर अपनी चमकती भूख को मिटाते हैं बल्कि दीगर शहरों से आए मेहमानों की तवाज़ा भी सक्खर की सौगात चटपटी और चटखारेदार डमरा मछली खिलाकर कर रहे हैं। हमने सोचा कि सबसे अच्छा खाना खाया जाए तो सक्खर की यह डमरा फिश बहुत अच्छी लगी हमें, क्योंकि ये मेरे दोस्त कुली कराची से हैं, ये बाकी हम सब हैदराबाद से हैं। गुजरांवाला से जब भी आता हूँ मैं ये सक्खर की मशहूर डमरा मछली ज़रूर खाता हूँ। दरिया सिंध की मीठे पानी की डमरा मछली हम तैयार करते हैं चटपटे मसालों के साथ। पूरे पाकिस्तान से लोग ये मछली खाने आते हैं। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे के साथ साथ मछली की मांग और दाम दोनों में इजाफा हो जाता है। दिगर इकसाम की मछलियों का जायका अपनी जगह, लेकिन दरिया सिंध की डमरा मछली की लज्जत की क्या ही बात है। कैमरामैन उसामा तलत के साथ चौधरी मोहम्मद इरशाद, जियो न्यूज़, सक्खर। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.